नमस्ते स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 स्ट्रेस एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच। यहाँ हम समझेंगे कि इंग्लिश कितनी नेचुरल लगती है जब सही स्ट्रेस और रिदम यूज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल कवर इंट्रोडक्शन। यहाँ हम समझेंगे कि रिदम किस तरह स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स पर डिपेंड करती है। स्ट्रेस इन सेंटेंसेस, कौन से वर्ड स्ट्रेस होते हैं और कौन से नहीं, ये सीखेंगे। स्ट्रेस इन कॉन्टेक्स्ट, जब सेंटेंस का मीनिंग बदलता है स्ट्रेस कैसे चेंज होता है, ये देखेंगे। रिदम इन कनेक्टेड स्पीच, कैसे स्ट्रेस सेंटेंस में रिदम क्रिएट करता है, ये समझेंगे। कंट्रैक्टेड फॉर्म्स, जैसे हीज को हीज बोलते हैं वैसे फॉर्म्स को हम सीखेंगे। वीक फॉर्म्स एंड वीक सिलेबल्स, छोटे वर्ड्स जैसे टू, द, ऑफ का वीक फॉर्म कैसे होता है, ये देखेंगे। लेट अस सम अप, जल्दी से रिवाइज करेंगे कि स्ट्रेस और वीक फॉर्म से इंग्लिश फ्लुएंट कैसे बनती है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। शुक्रिया। इंट्रोडक्शन, यहाँ हम समझेंगे कि स्ट्रेस और रिदम का क्या रोल है स्पोकन इंग्लिश में। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था वर्ड स्ट्रेस के बारे में। कौन सा सिलेबल स्ट्रॉन्ग बोला जाता है जब वर्ड्स लंबे होते हैं। टू स्ट्रेस जनरली राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। कुछ लंबी वर्ड्स में टू स्ट्रेस होते हैं, एक प्राइमरी स्ट्रॉन्ग और एक सेकेंडरी थोड़ा कम। ये स्ट्रेस मिलके बनाते हैं एक रिदम जो होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बीच का ऑल्टरनेशन। इस यूनिट में हम देखेंगे कि सेंटेंसेस भी एक रिदमिक पैटर्न फॉलो करते हैं। रिदम डिपेंड करता है कितने स्ट्रेस्ड सिलेबल्स है और उनके बीच में कितने अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स है। स्ट्रेस और रिदम सिर्फ बोलने में होती है, लिखने में नहीं। अगर आपको इंग्लिश का रिदम पकड़ना है तो आपको स्पोकन इंग्लिश सुनते रहना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से वर्ड सेंटेंस में स्ट्रेस होते हैं, फिर पढ़ेंगे कंट्रैक्टेड फॉर्म्स जैसे आई एम का आई एम और वीक फॉर्म्स जैसे टू का टे। लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस से हाय आपको इंग्लिश का नेचुरल रिदम समझ आएगा। स्ट्रेस इन सेंटेंसेस, यहाँ हम समझेंगे कि इंग्लिश सेंटेंसेस में स्ट्रेस कैसे उस होता है ताकि बोलना नेचुरल लगे। हर वर्ड को स्ट्रेस नहीं दिया जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस होता है। बाकी वर्ड्स हल्की वॉइस में बोलते हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इन्हें कंटेंट वर्ड्स कहते हैं। ये स्ट्रेस होते हैं, जैसे ए, द, इज, इन, ऑन, ऑफ। इन्हें स्ट्रक्चर वर्ड्स कहते हैं। यह नॉर्मली स्ट्रेस नहीं होते। एग्जाम्पल, शी सेड दैट द गेस्ट्स हैड लेफ्ट। स्ट्रेस वाले वर्ड्स इक्वल्स सेड, गेस्ट्स, लेफ्ट बिना स्ट्रेस वाले वर्ड्स इक्वल्स शी, दैट, द, हैड। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से इंग्लिश का नेचुरल रिदम बनता है। अगर हर वर्ड को बराबर स्ट्रेस देंगे तो सेंटेंस ऑड या रोबोटिक लगेगा। कभी कभी छोटे सिंगल सिलेबल वर्ड्स भी स्ट्रेस होते हैं अगर उनका मीनिंग इंपॉर्टेंट हो। स्पीकर जल्दी से अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स बोलता है और फोकस करता है स्ट्रेस्ड सिलेबल्स पे। इस प्रोसेस में कुछ वर्ड्स वीक फॉर्म में बोलते हैं, जैसे एट बन जाता है एट। रिदम इन कनेक्टेड स्पीच, यहाँ हम समझेंगे कि इंग्लिश में बोलने का फ्लो और रिदम कैसे बनता है। इंग्लिश का रिदम बनता है स्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बीच का बीट मेंटेन करके। कंटेंट वर्ड्स जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव को ज्यादा जोर से बोला जाता है। स्ट्रक्चर वर्ड्स जैसे थे, ऑफ, टू को कम जोर से बोला जाता है। रिदम मेंटेन करने के लिए स्पीकर्स डू स्मार्ट टेक्निक्स यूज करते हैं। कंट्रैक्शंस, वर्ड्स को मिला के बोलना, जैसे हेज, हीज। वीक फॉर्म्स, छोटे वर्ड्स को सॉफ्ट और शॉर्ट तरीके से बोलना, जैसे अव, एव। नेटिव स्पीकर्स स्ट्रेस्ड सिलेबल्स पर फोकस करते हैं और बाकी वर्ड्स जल्दी से ग्लाइड कर जाते हैं। ये पैटर्न इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बनाता है। रिदम समझने से आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों इंप्रूव होती है। लेट अस सम अप, चलिए रिवाइज करते हैं स्ट्रेस और रिदम इन कनेक्टेड स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंग्लिश का रिदम बनता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बीच के ऑल्टरनेशन से। कंटेंट वर्ड्स जैसे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स को यूजुअली स्ट्रेस दिया जाता है। स्ट्रक्चर वर्ड्स जैसे टू, द, इज को यूजुअली अनस्ट्रेस्ड बोला जाता है। कभी कभी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर वर्ड्स को भी स्ट्रेस दिया जाता है। कंट्रैक्शंस जैसे हीज, डोंट, विल सेंटेंस को नेचुरल और फ्लुएंट बनाते हैं। वीक फॉर्म्स जैसे ऑफ,
F2 ते से बोलने का फ्लो स्मूथ होता है। अगर आप कंट्रैक्शंस और वीक फॉर्म्स को पहचान पाएं, तो स्पोकन इंग्लिश समझना इजी हो जाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। शुक्रिया।